हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग इनर प्रोडक्ट स्पेस और उस पे जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट पे बेस्ड जो क्वेश्चन आपके सीएसआर नेट में आते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो अगर आप इस बार एनबीएचएम का एग्जाम दे रहे हो उसमें भी हेल्प करेगा, गेट का एग्जाम देने जा रहे हो तो उसमें भी हेल्प करेगा, और इससे भी इंपॉर्टेंट मैथ सीख रहे हो तो उसमें हेल्प करेगा ही। ठीक है। तो ये जो हमारे पीछे आप क्वेश्चन देख रहे हो ये इसी बार जुलाई 2024 में जो नेट का एग्जाम हुआ था उसमें ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहले चलिए समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को अप्रोच कैसे करना है। ओके। सो पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, कंसिडर द रियल वेक्टर स्पेस भी आर एक्स। ठीक है। हमारे पास रियल वेक्टर स्पेस दे दिया गया आर एक्स इक्विप विथ इनर प्रोडक्ट, कुछ इनर प्रोडक्ट उसके पास है। लेट डब्ल्यू बी द सब स्पेस ऑफ भी कंसिस्टिंग ऑफ पॉलिनॉमियल्स राइट ऑफ डिग्री एट मोस्ट टू। ठीक है। डिग्री एट मोस्ट टू w पर डिनोट द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ w in v, then which of the following statements are true? There exists a polynomial px belongs to w such that x4 minus px, ये जो x4 है, ठीक है, ये x4 minus px, right, this belongs to w पर, okay, w पर is equal to 0 and w पर है same dimension over r, w पर is an infinite dimensional vector space over this। तो यहाँ पे infinite dimensions के बारे में बातचीत की जा रही है, यहाँ पे same dimensions की बातचीत की जा रही है, w पर की, यहाँ w पर ट्रिवियल हो, इसके बारे में बातचीत हो रहा है। ठीक है। तो कैसे अप्रोच करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को? ठीक है। यहाँ जो हमारा वेक्टर स्पेस है वो आर एक्स दे रखा है। ओके। ठीक है। तो एक एक करके सब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग को अप्रोच करना है। ठीक है। तो चलिए यहाँ तक चलते हैं। ओके। सो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है। सो आई ऑलवेज स्टार्ट सॉल्यूशन, हाउ टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो टू डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, कैसे सोचा जाए। ठीक है। तो पहली बात, यहाँ पर आपका वेक्टर स्पेस जो दिया हुआ है वो पॉलिनॉमियल रिंग है। ठीक है। द पॉलिनॉमियल रिंग ओवर आर, राइट, दिस इज वेक्टर स्पेस। यहाँ पे इनर प्रोडक्ट बहुत सारे आप डिफाइन कर सकते हो, राइट, बट यहाँ पे बोला कि एक इनर प्रोडक्ट आपको दे रखा है ना, दे रखा है, आपको अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं। W बोला है कि B is the consisting of polynomials of degree at most 2, so W is nothing but the linear span of these three vectors। ठीक है। दिस इज स्पैन योर ऑल टू डायमेंशनल, all at most 2 degree real polynomials, and wp per is the orthogonal complement of it। ठीक है। w पर यहाँ पे वो सारे polynomials px belongs to v such that px of s this is equal to 0 for all s belongs to w। तो बोला जा रहा है कि ठीक है, तो एक पॉलिनोमियल आपको मिलेगा पी एक्स डब्ल्यू में सच दैट एक्स फोर माइनस पी एक्स इसके अंदर होगा, और डब्ल्यू पर क्या होगा, डब्ल्यू डब्ल्यू पर का डायमेंशन सेम होगा, डब्ल्यू इन्फिनिट डायमेंशनल होगा या नहीं होगा। ये जहां भी इस टाइप का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स वाले क्वेश्चंस आते हैं लोगों को प्रॉब्लम होता है, और आप इस टाइप के क्वेश्चंस का पैटर्न देखे होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस गेट में भी आते हैं, एनवेचर में भी आते हैं, और इससे भी आईएसआई वगैरह के एग्जाम दोगे तो वहां भी आते हैं। तो इस पर थोड़ा कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है, नॉट टू जस्ट पास द एग्जाम बस टू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स एज वेल। मैथ को अगर समझना है, सीखना है, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल होना पड़ेगा ये सब ऑर्थोगोनैलिटी लैंग्वेजेस में। तो चलिए हम लोग थोड़ा कंफर्टेबल होते हैं इसमें। तो थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं पहले। ठीक है। आ जाइए। सो पहला चीज तो रिकॉल कीजिए, रिकॉल द फैक्ट व्हाट, कोई भी अगर डब्ल्यू आप हमें क्लोज सब स्पेस देंगे, इफ यू हैव ए क्लोज सब स्पेसेस, सो ओके, यहाँ पे हम लॉक कर सकते हैं। अगर चलो यहाँ पे फाइनल डायमेंशन सब स्पेस भी दोगे, इन जनरल आपने अगर कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस दे रखा है, राइट, है ना, सो डब्ल्यू इफ दिस इज ए क्लोज सब स्पेस ऑफ योर इनर प्रोडक्ट स्पेस, देन वी यू कैन राइट डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू। ठीक है। ऐसा आप हमेशा लिख सकते हो, हमेशा। कैसे? जिसका प्रूफ है। अगर मैं प्रूफ करूँ तो एटलीस्ट 2 घंटे चाहिए मुझे। ठीक है। मजे से प्रूफ करूंगा, खुशी से करूंगा, ताकि आपको समझ में भी आए, बट वो अभी समय नहीं है। आप लोग करना, समझने की कोशिश करना कैसे होता है।
बोला ना, नॉट टू जस्ट पास द एग्जाम, पास तो हो ही जाओगे यार, सब कोई पास हो जाते हैं, पास तो हो ही जाओगे, उसमें कोई बड़ा बिग डील नहीं है, समझते हुए थोड़ा मजे से। ठीक है। अब जब ये काम आपने कर लिया तो आप कोई भी वेक्टर दोगे ना, कोई भी वेक्टर दोगे वी को, वी का कोई भी वेक्टर दोगे, इसको आप ब्रेक कर लोगे, इसका एक प्रोजेक्शन मिलेगा, है ना, वी को आप प्रोजेक्ट कर दोगे डब्ल्यू में, राइट। सो दैट्स कॉल इट, लेट्स से एक्स प्लस वी माइनस एक्स, या वी वन वी टू लिख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो यू कैन राइट वी वन प्लस, या फिर स्मॉल डब्ल्यू लिख दो, स्मॉल डब्ल्यू लिख दो, या ठीक है वी वन ही लिखो, नॉट एन इशू। नोटेशन थोड़ा प्यारा हो ताकि चीज़ें सही लगे। ठीक है। यू कैन राइट वी एज वी वन प्लस वी टू, वी टू इज नथिंग बट वी माइनस वी वन। You can always write, given a vector for v belongs to w, you can write like this, and this such v1, there exists unique v1 in w, ऐसा v1 यूनिकली डिटरमाइंड होगा, ऐसा v1 यूनिकली डिटरमाइंड होगा, इसीलिए क्लोजनेस चाहिए, यू नीड द क्लोज, ये अगर मिस कर दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ओके। ठीक है। so you will get such unique v1. Once you have done it, then thing is done, right? So this is called the orthogonal projections, right? So v वेक्टर लिया, ड्रॉप कर दिया ऑर्थोगोनली, ड्रॉप, जैसे R2 में आप हो, कहीं पे भी प्लेन में हो, ड्रॉप कर दो अपने आप को एक्स वाई प्लेन पे, तो जो आप जहाँ पे एक्स वाई प्लेन पे आप गिरोगे उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, और वो जो वेक्टर है उसको प्रोजेक्शन बोलेंगे उस वेक्टर का, सिमिलरली वाई पे, राइट। उसी का जनरलाइज वर्जन है इस इनर प्रोडक्ट स्पेस में। ओके, डन। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे की तरफ आते हैं। वंस वी हैव डन दिस, देखिए अब यहाँ पे आपने दे रखा है हमें वेक्टर x4, x4 देखिए ये कहाँ से आ गया, आपने दिया हमें रियल पॉलिनॉमियल से, ठीक है। तो अपना x4 को भी हम लिखेंगे, एक यूनिक वेक्टर मिलेगा, सो विल हैव अ यूनिक पॉलिनॉमियल px of degree at most 2, such that x4 I can write px plus x4 minus px. Why? Because of that theory, right? So we can write like this, x4 को px plus x4 minus, ये कहाँ बिलोंग करेगा, दिस बिलोंग्स टू w, ये ध्यान दीजिएगा, जो कि v के बराबर है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। सो ये यहाँ का वेक्टर है, ये यहाँ का वेक्टर है, दैट मीन्स ये x4 माइनस पी एक्स बिलोंग्स टू w पर, ठीक है। सो दैट्स ऑलवेज ट्रू, से डन हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा रेड ब्लैक ग्रीन सब लगा दें, ओके, ठीक है, डन हो गया, सिंपल, कुछ है ही नहीं। डेफिनेशन, डेफिनेशन आता है तो क्वेश्चन बन गया, नहीं बना तो फिर दिक्कत। ओके, सो ये पार्ट डन। तो इसको आराम से ठंडे दिमाग से सोचना समझना क्या है, और ऐसे चीजों में सोचने समझने में अगर दिक्कत होती है तो अभी यहाँ रेगुलर बैचेस स्टार्ट हुई हैं। नेक्स्ट जो जून जुलाई में एग्जाम होगा सीएसआर नेट का, उसके लिए आईएसआई में जो एग्जाम होगा, आईएसआई का एग्जाम होगा, सीएमआई का जो मई में एग्जाम होगा 2025 के लिए, उसके लिए रेगुलर बैचेस स्टार्ट हुए। सीखना है इस तरीके से, बेसिक तरीके से, तो यहाँ रेगुलर बैचेस हैं, उसमें जुड़िए और बेसिक तरीके से सीखिए। ये सब चीज़ें कोई एक दिन में नहीं हो जाती, लेकिन एक दिन जरूर होता है अगर आप सही दिशा से बढ़ोगे तो। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, मजबूती के साथ आगे बढ़ना होगा, खुशी खुशी, प्रेशराइज होके नहीं। नाउ डब्ल्यू पर क्या आएगा, देखिए, अब जैसा मैंने बताया, वी को आप लिख दोगे डब्ल्यू डायरेक्शन डब्ल्यू पर, यहाँ जो आपका वी है वो आर एक्स है, राइट, पॉलीमल रिंग, राइट, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलीमल्स ओवर आर ऑफ एनी डिग्री, ये इन्फिनिट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होता है। डब्ल्यू थ्री डायमेंशनल है, और इन दोनों का सम है ना, यहाँ के बेसिस को आप एक्सटेंड करोगे ग्राम्स में लगा के ऑर्थोगोनली, तो यहाँ पे बेसिस मिलेगा, तो ये जो होगा ये इन्फिनिट डायमेंशनल होगा। वाई, इसके फाइनाइट डायमेंशनल होने से क्या दिक्कत होगी मुझे, क्या ऐसा कंट्रडिक्शन मिलेगा, क्या प्रॉब्लम हो जाएगा फाइनाइट डायमेंशन होने से, वो हमें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये पॉलीमल जो है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलीमल्स ओवर आर, ये इन्फिनिट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, यू कैन प्रूव इट। डब्ल्यू फाइनाइट डायमेंशनल है ऑफ डिग्री 3, डायमेंशन 3, तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट है ऑर्थोगोनल वो इन्फिनिट डायमेंशनल होगा। अगर आप इसको फाइनाइट डायमेंशन मान लोगे, क्या कंट्रडिक्शन आ जाएगा। बड़ा मजेदार का चीज है, सीखने की जरूरत है, वाई एंड हाउ। ओके, मेरे लिए नहीं,
अपने लिए सीखना, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसका मतलब W पर इन्फिनिट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगी। डन। सो W पर इन्फिनिट डायमेंशनल, W फाइनाइट डायमेंशनल है, W पर इन्फिनिट डायमेंशनल है, हाउ इट कैन बी सेम डायमेंशन? गलत। W पर जीरो नहीं भैया, इन्फिनिट डायमेंशनल है, हाउ इट कैन बी जीरो। बस एक कॉन्सेप्ट, इस पे सारा क्वेश्चन डन। ठीक है, देख लिए कैसे सब क्वेश्चंस को बनाना है, राइट? कितना आसान तरीके से बनाना है। तो इसीलिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नहीं बना था, बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, बिकॉज दे आर नॉट कंफर्टेबल इन इट। अभी भी बहुत लोगों को ये सब चीज़ें नहीं क्लियर है। कब तक भागोगे, बहुत दिक्कत होगा। तो थोड़ा सा ठहर के सीखने की कोशिश करें। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ये तो एक पार्ट है। ऐसा रियल में भी है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में भी, फील्ड थ्योरी में भी है, कॉम्प्लेक्स में भी है, टोपोलॉजी में भी है, फंक्शनल में भी है, मेजर में भी है, राइट, ओडी में भी है, पीडी में भी, सब जगह ऐसी चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा ट्राई करें कि अच्छे से चीज़ों को सीखा जाए। समय लगता है, बट वो आगे लॉन्ग रन में बहुत बेनिफिट देगा। तो आपको टेम्पररी हैप्पीनेस चाहिए कि लॉन्ग टर्म का हैप्पीनेस चाहिए, ये आपका डिसीजन है, ठीक है। लेकिन आप लोग चूंकि यहाँ के वीडियो देखते हो, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप लोग कहीं लॉन्ग रन के बारे में अच्छा सोचते हो, कि भैया ठीक है, टेम्पररी थोड़ा दुख भी मिले, आगे कहीं ना कहीं अच्छा हो मेरे साथ। तो वो सब चीज़ें हैं, तो बहुत अच्छी बात है। उसके लिए अगर गाइडेंस की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हम लोग हैं, ठीक है। मेल करेंगे novelforum05@gmail.com पे, सो दैट वी कैन कॉन्टैक्ट यू, ठीक है। बाकी मज़े से मैथ को पढ़ें, खुशी से पढ़ें और इन्जॉय करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, ठीक है, बाय।